दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा, सब कुछ मैं लाऊंगा तेरी कसम। चंदा चुराऊंगा, तारे भी लाऊंगा, सूरज झुकाऊंगा तेरी कसम। तभी तो मेरी जान दीवानी बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। न झुमका दिलाने की जरूरत है, न कंगना लाने की, न ही चंदना चुराने की और न ही सूरज झुकाने की। अगर शादी से पहले दो वयस्क शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इसे शादी करार दिया जाएगा और उन्हें पति पत्नी कहलाने का हक होगा। मद्रास हाई कोर्ट ने दी है एक ऐतिहासिक व्यवस्था जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई गैर विवाहित जोड़ा किशोर है और उन दोनों के बीच यौन संबंध बनते हैं तो इसे वैध शादी माना जाएगा और दोनों को पति पत्नी कहलाने का पूरा हक होगा। Considering a premarital affair or premarital relationship to be married or to call this relationship as a marriage and to ask for a declaration for these kind of relationships to be marriage will create a lot of litigation in the future, and this is not good for the culture of this country, and the institution of marriage in this country will definitely suffer because of judgments of this sort. पीटीआई के मुताबिक मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस सी.एस. कर्णन ने गुजारे भत्ते पर साल 2006 में कोयम्बटूर फैमिली कोर्ट के एक आदेश में बदलाव करते हुए सोमवार को ये व्यवस्था दी। Recent judgment of the Madras High Court is good as far as this case goes. It's an appeal on a maintenance case by a wife. We cannot term her as a wife because she has been living with that person, has begotten children to him. In this case, making these children as legal and this relationship as a legal relationship is good. हाईकोर्ट के मुताबिक मंगलसूत्र बांधना, वरमालाएं पहनाना और अंगूठी बदलने जैसे धार्मिक रीति रिवाज केवल इन नियमों को पूरा करने और समाज को संतुष्ट करने के लिए हैं। कोर्ट का मानना है कि किसी कुंवारे युवक की उम्र 21 साल से ज्यादा है और युवती 18 साल की उम्र पार कर चुकी है तो संविधान की ओर से उन्हें अपने पसंद के चुनाव करने की आज़ादी हासिल है। ऐसा कोई भी जोड़ा यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगर कदम बढ़ाता है तो इसके नतीजों को स्वीकार करते हुए पूर्ण प्रतिबद्धता माना जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट के मुताबिक हालांकि कुछ मामलों में अपवाद जरूर हो सकता है। हाईकोर्ट का कहना है कि ऐसे रिश्तों में शामिल कोई भी पक्ष फैमिली कोर्ट में जाकर यौन संबंधों से जुड़ा दस्तावेज जमा करा के शादी का दर्जा हासिल कर सकता है। There are few instances where the Supreme Court has decided premarital sex is not an offence. The present generation, sorry to say, they are taking life or the institution of marriage for granted, and lot of live-in relationships are grooming up or coming up or cropping up in a large extent. These kind of relationships will be given a legal sanctity if this judgment is made into force. ऐसी घोषणा के बाद कोई भी युवती सरकारी रिकॉर्ड में खुद को उस व्यक्ति की पत्नी घोषित कर सकती है। अगर ऐसा रिश्ता टूटता है तो पहले उस व्यक्ति को उस महिला से तलाक की डिक्री लेनी होगी, उसके बाद ही वो दूसरी शादी कर सकता है। और इसी के बाद एक बड़ा सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या शादी से पहले हुए सेक्स को शादी मानना सही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ नगमा मौजूद है जो फिल्म अभिनेत्री हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ बीएल तिवारी मौजूद हैं, नेता हैं वीएचपी के। हमारे साथ इसके अलावा टीना शर्मा मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ शोनी कपूर मौजूद है जो सहोदर जो एनजीओ है उसके अध्यक्ष हैं। सबसे पहले लेकिन नगमा आपसे मैं शुरुआत करूंगी कि आप क्या मानती हैं कि क्या ये सही है शादी के पहले जो यौन संबंध है उन्हें शादी का दर्जा देना? देखिए, ये कल्चर हमेशा वेस्ट का रहा है कि बच्चे हमेशा हाई स्कूल में जब जाते हैं तो अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं और दूर जाते हैं और फिर लिविंग रिलेशनशिप्स करते हैं और ऐसे संबंध करते हैं। लेकिन हमारे देश में वो कल्चर नहीं है, वो सभ्यता नहीं है। और प्लस मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में तो ज़्यादातर ये होता नहीं है कि ये लोग अलग रह सकते हैं या अलग ऐसे संबंध क्रिएट करके इसे निभा सकते हैं। ज़्यादातर ये हाई क्लास में होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके रिपरकशंस, हालांकि कोर्ट ने इसे पास किया है तो हम इस पे जजमेंट नहीं दे सकते या हम इस पे टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन सोसाइटी में इसके रिपरकशंस ज़रूर होंगे।
और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन सोसाइटी के लिए ये एक्सेप्टेबल, आई डोंट थिंक कि हमारे कल्चर के हिसाब से ये सोसाइटी को एक्सेप्टेबल होगा ऐसी कोई चीज, और इसके रिपरकशंस भी कहीं ज्यादा हो सकते हैं। आपको लगता है कि विदेश में, लेकिन आपको लगता है कि ये ठीक है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि विदेश में इसके बावजूद कि बहुत सारे लिव इन रिलेशनशिप्स रहे हैं, ये लिव इन रिलेशनशिप एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड था जिसके वजह से देखना चाहते थे कि भाई डिवोर्स रेट को कम किया जाए, लेकिन इसके लिव इन रिलेशनशिप के बावजूद भी वो रेट नहीं कम किया जा सका। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं अगर ये कदम उठाती हैं तो मैं उनसे यही कहूंगी कि ऐसा ना करें, बिकॉज ऐसा करने से महिलाएं एक वीकर सेक्शन है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी, और महिलाओं को ही नुकसान होता है तो इन सब चीजों से। आपके मुताबिक जो है लोग रह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में हैं या इस तरह के रिश्ते में, उनको क्या टीना आपको लगता है कि उनको कोई हक मिलेगा, उनके लिए बेहतर होगा, भले ही हमारा समाज उस हद तक तैयार हो या ना हो इसको मानने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन क्या उन लोगों के लिए बेहतर है ये? डेफिनेटली ये बहुत बड़ी, देखिए ये मेरी सोच है, ये जी डेफिनेटली ये बहुत बड़ी राहत होगी ऐसे लोगों के लिए, और ये जेंडर न्यूट्रल है। इसमें सबसे ज़रूरी बात हमें ये देखनी है कि ये महिलाओं के लिए नहीं है। अगर ये पुरुष भी ऐसे रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उनकी कोई थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो इसमें समझने की है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा नहीं है और अनमैरिड है। इंस्पेक्टर लड़की जो है वो लड़का बैचलर है और लड़की अनमैरिड है, और उसके बाद वो अगर रिलेशनशिप पे रहते हैं और लड़की, देखिए ये जो जजमेंट आई है ये एक मेंटेनेंस केस में आई है, और हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं और पूरे शादीशुदा तरीके से रह रहे हैं, जस्टिस कर्णन का कहना है कि आप शादीशुदा तरीके से रह रहे हैं, आपको मंगलसूत्र, आपको जो वेटलॉक है उसको प्रूव करने के लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और आप उसको एक्चुअली आप उसे लीगली प्रूव कर सकते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना होना सबसे ज़रूरी माना गया है, और ये कहा गया है कि आप लीगली अगर प्रूव कर सकते हैं तो आप ऐसी चीज़ को क्लेम कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज द जजमेंट ऑल अबाउट। और आप जो नगमा जी जैसे बोल रही हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा मिलेगा, ये बिल्कुल गलत धारणा है और बहुत गलत तरीके से इस जजमेंट को लिया जा रहा है। इस जजमेंट का जो सीधा सीधा मतलब है वो ये है कि आप अपनी मर्जी से एक संबंध में एंटर हुए, आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और वो दोनों साइड से है, दोनों साइड्स जाके मतलब आपके मुताबिक हक मिलेगा जो इस तरह के रिश्ते में रह रहे लोग उनको। बीएल तिवारी जी, लेकिन इससे लिव इन रिलेशनशिप कम होंगे क्योंकि लोग जिम्मेदारी लेना नहीं चाहेंगे तो वो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। तो बीएल तिवारी जी की जो आपको लगता है कि क्या ऐसा होगा कि जो इस तरह के रिश्ते बना रहे हैं लोग वो कम हो जाएंगे अगर इस तरह की जिम्मेदारी उन पर आ जाएगी? और एक और बात कही गई है कि मंगलसूत्र, हार, अंगूठी पहनाना, ये तो समाज के सामाजिक रीति रिवाज है, ये उतना जरूरी नहीं। एक मैं सॉरी इसमें मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी। मंगलसूत्र और ये सब हमारे हिंदू सामाजिक रीति के अनुसार बहुत जरूरी है, पर जहां पर ये नहीं जी बोले बीएल तिवारी जी। जी मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पर कि यह जो मैंने डिसीजन तो पूरा नहीं पढ़ा है जी, मैंने पूरा निर्णय नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि में और बाकी वक्ताओं के बात में बड़ा अंतर आ रहा है। वो कुछ को लोग कह रहे हैं आपका जो भूमिका है विषय की वो अलग है। तो मूल बात को यह कहना है कि अगर ऐसा है, अगर कोर्ट की ऐसी परिभाषा दी है तो निश्चित रूप से यह पशुता की ओर धकेलने का, समाज की व्यवस्था को पशुता की ओर धकेलने का प्रयास होगा। ये मैं किसी तरह से इसको मान्यता नहीं दे सकता। हिंदू परंपरा में हमारे 16 संस्कार होते हैं और हमारे 5 पीढ़ियों का नाम लेकर के पत्नी को स्वीकार किया जाता है, 7 जन्मों का संबंध माना जाता है। आज नहीं तो यह जो पशु में और मनुष्य में कोई फर्क है, कानून में और व्यवस्था में कोई अंतर है, तो केवल संस्कार के कारण है। इसलिए किसी प्रकार की यह मान्यता समाज स्वीकार नहीं करेगा। अगर इस प्रकार का सोच और व्यवस्था समाज में आती है तो एड्स जैसी बीमारियां, पशुता जैसा व्यवहार, संस्कार विहीन समाज की रचना होगी। तो यह एकदम हमारे लाखों वर्षों की व्यवस्था पर चोट होगी, इसको समाज स्वीकार नहीं करेगा। जी बीएल तिवारी जी, इस पर टीना जी कुछ कहना चाहते हैं। टीना जी, लेकिन क्या पशुता की तरफ चले जाएंगे, संस्कार विहीन हो जाएगा समाज? नहीं, देखिए संस्कारहीन जब आप लिव इन रिलेशनशिप में है तो भी संस्कारहीन है। आज की जो व्यवस्था है समाज की वो मैं मानती हूँ कि बहुत बुरे हालात में है। आज हम शादी से बचना चाहते हैं। आज जितने क्रुअल्टी के केसेस है, जितने डाउरी केसेस है कोर्ट में चल रहे हैं, उतने हमने शायद पिछले 10 सालों में
में जितने केसेस देखे हैं उससे पहले हमने कभी नहीं देखे। तो ये बात मुझे लगता है BL तिवारी जी मानेंगे। इसमें मैं दूसरी बात कहना चाहूंगी, BL तिवारी जी आपने जजमेंट नहीं पढ़ी है पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये उन महिलाओं या पुरुषों के हक के लिए जो शादी में रहते हुए शादी की तरह रहते हैं पर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते और बच्चे पैदा हो जाते हैं। बच्चे होने के, देखिए मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे ना भी हो तो भी आपको अगर एक महिला या पुरुष के साथ आप संबंध बनाते हैं और एक ये इसको आप ये रिलेशनशिप नहीं कहेंगे कि आप सुबह गए और शाम को वापस घर आ गए। उस रिलेशनशिप के लिए मान्यता आपको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में जाकर। अगर एक रिलेशनशिप में आप एक घर के अंदर रहते हैं और समाज में आप उसको शो कर रहे हैं, लोगों को मालूम है, तो उनको हक मिलेगा इसके लिए। और उन बच्चों को ऐसी महिलाएं शोषण से बचेंगी, ऐसे पुरुष शोषण इस तरह के रिश्ते में उनको हक मिलेगा। शोनी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में है या इस तरह का रिश्ता बनाए हुए उसमें महिला हो या पुरुष हो उनको हक मिलेगा, या आपको लगता है कि इससे जो व्यवस्था है? BL तिवारी जी जी तिवारी जी जिस ओर आप ये बात जी मैं बड़े विनम्रता से बात कहना चाहता हूं कि यह जो लाखों वर्ष की बनाई हुई संस्कारों की व्यवस्था है, जिससे समाज में सुविधा और संतुलन बना हुआ है, मर्यादा और सम्मान बना हुआ है, आचरण और चरित्र बना हुआ है, जिसके कारण हमारी देश की पहचान है। ये पाश्चात्य संस्कृति की विकृतियां और बीमारियां और पाश्चात्य संस्कृति का विकृत सोच हमारे यहाँ किसी तरह से समाज में स्वीकार नहीं है। माननीय कोर्ट को इस निर्णय पर पुनः विचार करना पड़ेगा कि आपने समाज को, व्यवस्था को अगर ऐसी लाइन दी है तो यह स्वीकार योग्य नहीं है, यह स्वागत योग्य नहीं है। जी मैं आपको कहना चाहूंगी कि संस्कार जो है वो ह्यूमैनिटी से ऊपर नहीं हो सकते। आपको अपनी सोच को ठीक करना होगा। आप कहना चाहते हैं कि अगर एक इंसान, एक महिला या एक पुरुष बच्चे पैदा करता है, साथ में रहता है और पूरे शादीशुदा वो सब करता है जो सिर्फ शादी में मंगलसूत्र पहनने से वैलिड होता है, तो मैं आपको कहूंगी कि आप बहुत गलत सोच है आपकी, और ऐसी सोच हमारे देश में होती है। तिवारी जी मुझे बोलने दीजिए, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आपको हमने सुना है ऐसी सोच हमें पशुता की तरफ ले जा रही है कि पुरुष और महिला साथ में रहते हैं और संबंधों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, और इसमें किसी थर्ड व्यक्ति के राइट्स वायलेट नहीं हो रहे हैं। अगर वो पुरुष या महिला शादीशुदा है तो वैसे ऐसे अरेंजमेंट को प्रूव नहीं कर सकते। ये कोर्ट ने साथ में कहा है। आप जिस तरीके की सोच जो आप एक नेशनल टेलीविजन पे दे रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी बहुत अंडरलाइन करके कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत सोच है। BL तिवारी जी बिल्कुल गलत नहीं है। अगर ऐसा संबंध कोई रखना चाहता है, उनकी शादी की इच्छा है। आप क्या कहना चाहते हैं कि सोए साथ में और शादी की मान्यता ना मिले उसे? आप ये कहना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं कि पुरुष महिला सोए और उसके बाद अलग हो जाए और पुरुष कहीं और शादी करे, महिला कहीं और करे, कोई क्लेम ना करे एक दूसरे पे? आप ये कहना चाहते हैं? अगर आप ये कह रहे हैं तो बहुत खराब सोच है आपकी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मेरे को गलत और सही करने का निर्णय आप नहीं कर सकते। बात नहीं कीजिए। ठीक है, अपने विचार रखिए, वो उनके विचार हैं। पहले मुझे कहने दीजिए जी बोले। अपनी बात कह रही है ना, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। बोले, क्यों रोका जा रहा है? तिवारी जी बोलिए। पूरा सेंटेंस आप शांति से सुनिए। जी बोले। मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ कि यदि आप ऐसे संबंध के शादी बच्चे या लड़कियां करना चाहते हैं तो जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था के अंतर्गत वो विवाह करें। उनको ये नहीं कहा जा रहा है कि वो विवाह ना करें। मैं जाति बंधन की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं धर्म की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं रिलेशन के सामाजिक संतुलन की बात कह रहा हूँ। ठीक है, आपके मुताबिक विवाह करें और सामाजिक संतुलन बनाए रखें। ये अगर होगा, इस तरह से अगर मान्यता मिलेगी, इस तरह से कानूनी हक मिलेगा, तो आपके मुताबिक समाज के लिए ठीक नहीं होगा। शोनी, क्या ऐसा होगा? देखिए, ऐसा है, जजमेंट तो मैंने भी नहीं पढ़ा और मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं अभी आने से पहले मद्रास हाईकोर्ट की वेबसाइट पे देख के आया हूँ। जजमेंट अभी तक आया ही नहीं है जी। तो इसलिए जो भी हम बात कर रहे हैं वो क्यास लगा रहे हैं और जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं। पर मीडिया में जो रिपोर्ट आई है उसमें अगर ये कहा गया है कि मात्र साथ रहने से, साथ सोने से, सेक्सुअल संबंध बनाने से अगर आपको शादी का दर्जा मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, ना तो समाज के लिए ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप्स को हमारे कानून में मान्यता मिली हुई है। डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप पूरी तरह से मान्य है। टीना जी मुझे बोलने दीजिए। पूरी तरह से मान्य है। जो भी राइट्स वाइफ को मिलते हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में लेडी को मिल सकते हैं। उसे मेंटेनेंस मिल सकती है, चिल्ड्रन को लेजिटिमेसी का राइट मिल सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है, अगर दो इंसान लगातार एक कंसिडरेबल टाइम तक साथ रहते हैं और समाज में वो हस्बैंड और वाइफ की तरह एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, तो ये प्रिजम्पशन है कि उन्होंने एक वैलिड मैरिज की है। ये प्रिजम्पशन है, इसको रिबट किया जा सकता है, इसे रिबट किया जा सकता है।
परंतु जो सिविल राइट्स हैं, इसमें दो तरह के राइट्स उत्पन्न होते हैं, एक सिविल राइट्स और एक क्रिमिनल राइट्स। सिविल राइट्स जो हैं उसमें सिर्फ साथ रहने से, लॉन्ग कोहैबिटेशन से सिविल राइट्स मिल जाते हैं दोनों पक्षों को। पर जहां तक क्रिमिनल राइट्स की बात आती है, क्रिमिनल लायबिलिटी की बात आती है, तो स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज इज एसेंशियल। लेकिन यहाँ पर यही कहा गया है इसमें ये जो नहीं, अब मुझे नहीं पता है कि ये कहा गया है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट में मैंने जो भी पढ़ा है उसमें ये कहीं नहीं है कि ये सिविल राइट्स के लिए। हाँ, ये जरूर है कि एक मेंटेनेंस केस में जजमेंट है, लेजिटिमेसी और इलेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट अ मैटर while deciding maintenance for the child, whether it is a legitimate child or a illegitimate child, दोनों को मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। हाँ, पर अगर आप इस तरह से मान लें कि सिर्फ एक सेक्सुअल संबंध बना लेने से शादी का दर्जा मिल गया है, और क्योंकि इसमें जो मीडिया की रिपोर्ट आ रही है वो अलग अलग है, कोई कह रहा है लॉन्ग कोहैबिटेशन है, कोई कह रहा है कि सिर्फ सेक्सुअल संबंध बना लेना ही शादी है। तो जो लोग जवानी के आवेग में सेक्सुअल संबंध बना लेते हैं तो इसका मतलब वो शादीशुदा हो गए। उसके बाद अगर एक पार्टी, लड़का या लड़की, दूसरे से शादी करना चाहे तो क्या उसके ऊपर एडल्ट्री का केस बनता है? अगर ये शादी है तो एडल्ट्री का केस बनना चाहिए। क्या उसके ऊपर बाइगेमी का केस बनता है? अगर ये शादी है तो उसके ऊपर बाइगेमी का केस बनना चाहिए। अगर इस तरह की व्यवस्था मान ली जाएगी तो ये लिटिगेशन को बढ़ावा देगी और समाज इसमें पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नगमा, आपको क्या लगता है, हालांकि जाहिर सी बात है पूरा जजमेंट नहीं है, लेकिन जो जानकारियां अभी तक हमारे पास आई है, जी मैं आती हूँ आपके पास, नगमा जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। नगमा, आपको क्या लगता है कि क्या इससे समाज में और लिटिगेशन बढ़ जाएगा, क्या कोर्ट केसेस बढ़ जाएंगे, या लोगों को हक अधिकार मिलेगा? देखिए, मैं क्योंकि पूरी बात समझ नहीं पाई हूँ, जजमेंट मैंने पूरी तरह से देखा नहीं है, जजमेंट इतना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ एक बात में कि सिर्फ संबंध बनाने से वो शादी माने जाता है या लिव इन साबित करने से ही शादी माने? लिव इन साबित करने नहीं, ये तो देखिए मीडिया रिपोर्ट्स है, मीडिया रिपोर्ट तो कुछ भी है, मीडिया रिपोर्ट दोनों तरह की आ रही है। नहीं, आप नहीं, इसमें जजमेंट का कुछ पोर्शन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, और नहीं जरूर अनिवार्य नहीं है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जरूरी नहीं है, पर आप उससे लीगली आप उसे प्रूव कर सके। नहीं, अगर ऐसा है कि सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने से वो बीवी स्वीकार की जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत युवाएं ऐसे होंगे जो इस देश में जिनको लॉ पता नहीं होगा और वो अनजाने में वो लोग ऐसे करेंगे, और फिर अगर उन्हें वो शादी समझकर जीना पड़ेगा और रहना पड़ेगा और उन्हें भुगतना पड़ेगा, तो वो इसका सारा गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन अपनी एक औरत पे निकालेंगे, और फिर वो औरत ही होती है जिसको हर चीज को सहन करना पड़ता है। और एक तरीके से उसे मान भी कहा जा सकता है, लेकिन एक तरीके से वो अपमान भी हो सकता है। तो मैं समझती हूँ कि एक तरीके से पूरे तरीके से जान के एक दूसरे को पति पत्नी मानने का हक होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ चीज जबरदस्ती उनसे थोपी जाए। नहीं नगमा, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, जो जजमेंट आया है उसके हिसाब से अगर इस तरह के संबंध हो जाएं तो ये एक्सटॉर्शन का भी एक बहुत बड़ा टूल बन सकता है। किसी ने एक दो इंसानों ने अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर ली है तो कोई भी पार्टी उसमें दूसरे को एक्सटॉर्ट कर सकती है, सिर्फ औरत को क्यों सहना पड़ेगा? जी हाँ, मर्दों के ऊपर कोई भी जा सकता है, क्योंकि मर्दों के ऊपर भी रेप का चार्ज लग सकता है इसमें। दोनों में से कोई भी फैमिली कोर्ट में जाकर उसे शादी के लिए मांग सकता है। और इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि वो फिर बिना डिवोर्स की डिक्री लिए वो आगे जाकर शादी नहीं कर सकते। ये भी एक इसमें अहम बात है। बीएल तिवारी जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लेकिन जी बीएल तिवारी जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप पंजाब का एक सर्वे रिपोर्ट है मैडम मेरे पास, इसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। 67% डिवोर्स केस इस रिलेशन के साथ खराब हुए हैं और 43% लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं इन रिलेशंस के कारण, क्योंकि वो समाज में अकेले पड़ जाते हैं, उपेक्षित हो जाते हैं, उनका कोई सहारा और संबल नहीं रहता है, वो परिभाषा की बाहर आ जाते हैं, परिवार की परिभाषा से बाहर हो जाते हैं। लेकिन तिवारी जी, क्या ऐसे ही लोगों को और अधिकार नहीं मिल जाएगा? आत्महत्याओं के प्रकरण भी हजारों बढ़ रहे हैं। लेकिन तिवारी जी, क्या आपको नहीं लगता इस तरह के लोग जो आप कह रहे हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं, वो उनको और हक मिलेगा तो क्या वो फिर उस तरह से समाज में आत्महत्या करेंगे या समाज में उपेक्षित हो जाएंगे, अलग थलग पड़ेंगे? ऐसा जरूरी तो नहीं है। इस बीच हम आपको बता दें, अभी तक जो हमने चर्चा की उसमें स्वीकार करें जी, पक्ष में और विपक्ष में क्या तर्क है वो बता दें अपने दर्शकों को। पक्ष में तर्क यह है कि लिव इन रिलेशन को भी समाज नहीं स्वीकारता, ऐसी व्यवस्था से लिव इन रिलेशन में भी कमी आएगी। और विपक्ष में जो तर्क है वो ये कि ऐसी व्यवस्था से समाज में पशुता आएगी, इसे समाज स्वीकार नहीं करेगा।
ये विपक्ष में तर्क है। इसके अलावा पक्ष में ये भी तर्क है कि महिला का शोषण कम होगा, संबंध बनाए हैं तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, साथ रहकर जिम्मेदारी नहीं लेना भी पशुता ही है। और विपक्ष में तर्क ये है कि बहुत से लोगों को कानून का पता नहीं होता, अगर शादी मजबूरी से हुई तो खामियाजा महिला को ही भोगना होगा। हमारे पास चर्चा के लिए इतना ही समय। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हालांकि ये एक अहम फैसला है और इसके नतीजे किस तरह से आते हैं और जब जजमेंट सामने आ जाएगा तो उसमें से और क्या क्या अहम बातें निकल कर आएंगी, अभी वो भी देखना बाकी है। लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने